नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षल अग्रवाल और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग कैप्सूल्स पर। आईपीएस पीओ मेंस के स्कोर कार्ड कल शाम को आए थे और उसके बाद हम लोगों ने काफी बात भी की, वीडियोस की, इंटरव्यूज की। किन लोगों का नहीं हुआ तो दुखी मत हो गया तो कोई टेंशन नहीं, इंटरव्यू तैयारी करो वगैरह वगैरह बातें हुई। मगर कल शाम से काफी बच्चों के मैसेज आ रहे थे और मेरी कल शाम को लगातार क्लासेस चल रही थी। आपको पता है फाउंडेशन की क्लास चल रही, जीरो टू इन्फिनिटी, उससे पहले मेंस की क्लास थी। लगातार मैं भी खुद भी बिजी था, मेरे पास मैसेज लगातार आ रहे थे। रात को मैंने सारे मैसेज पढ़े, फिर सुबह आज फिर से मैसेज आए। देखो होता क्या है कि कुछ बच्चों का क्या होता है, बच्चा बोलता है सर मेरे को उसमें नंबर नहीं आए, हो सकता है आईपीएस से गलती हुई, हो सकता है भैया मैं पता नहीं मेरे को नंबर नहीं आए मेरे को। तो लगता है आपको यार ठीक है, वो स्टूडेंट जोश में है, हो सकता है एग्जामिनर से गलती नहीं हुई होगी, वहां पर उसके नेगेटिव हो गए होंगे, कोई ऐसी बात होगी। एक बच्चा बोलेगा, दो बोलेंगे, पांच बोलेंगे, 10 बोलेंगे, ऐसे इतने सारे मैसेज आए। और फिर क्या उनमें से कुछ लोगों का आपको ट्रैक रिकॉर्ड पता होता है कि यार ये बच्चा पहले कितने एग्जाम क्लियर किया है या पहले इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। ज्यादातर बच्चों ने बताया इंग्लिश में उनका मार्क्स ये लिखे हैं, डिस्क्रिप्टिव की बात नहीं कर रहा हूं, इंग्लिश लैंग्वेज वाले सेक्शन में 0.00 मार्क्स आए हैं उनके, और ऑब्वियसली स्टार लग जाता है कि आपका वो क्वालिफाई नहीं हुआ। काफी बच्चों के मार्क्स इंग्लिश में 0.00। मुझे ही समझ नहीं आ रहा कि ठीक है चलो मान लो सारे बच्चों को इंग्लिश नहीं आती थी, मगर उनमें से कुछ बच्चे मैं जानता हूं वो ऐसे हैं कि आरआरबी पीओ में किसी के 30 नंबर आए हैं, किसी के 20-25 नंबर आए हैं, कोई कुछ 15-16 नंबर लेके आए। इस एग्जाम में इंग्लिश तो अच्छी खासी थी, कट ऑफ भी 11 गई है, अच्छी खासी अटेम्प्ट करने वाली इंग्लिश थी। इसमें इतने सारे बच्चों के 0 नंबर, 1 नंबर, आधा नंबर, 0 नंबर, ना जाने ऐसा क्या हुआ है। अब समझ में आने की बात ये नहीं, मतलब अपने पास की तो नहीं है, आईपीएस की तो देता नहीं है ना, हमारे पास कोई पेपर देखने का तरीका है। बात ये कि बच्चा है परेशान, वो लगातार बोल रहा है भैया मेरी क्या गलती थी। मुझे एक बार आप कमेंट सेक्शन में पहले तो ये बताइए, क्या ये सिर्फ इंग्लिश में हुआ है। देखो एक तो डाउट हुआ है कि मुझे डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स नहीं दिख रहे, तो डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स उन लोगों को नहीं दिख रहे होंगे जिनका वो क्लियर का वो ऊपर किसी सब्जेक्ट में एरर आ गया होगा, कि सब्जेक्ट में अगर कट ऑफ नहीं हुआ तो वो रीजन अलग हो सकता है, वो एक बात अलग है। मगर ये लिखा हुआ जाना और डिस्क्रिप्टिव में भी नंबर कम आए वो भी समझ आता है, चलो मान लो आपकी थॉट प्रोसेस सही नहीं थी, आर्टिकल कोई अलग टॉपिक का लिख दिया, कुछ ऐसा हो गया हो। मगर किन किन बच्चों को ऐसा डाउट है कि मेरे इंग्लिश में 0 आ गए या 1 आ गए, या रीजनिंग मेरे को 0 आ गया, रीजनिंग में 1 नंबर आ गया जबकि मैं तो 15 नंबर की बना के आया था। क्या ऐसा हुआ है रीजनिंग और इंग्लिश में? क्वांट में ज्यादातर बच्चों ने नहीं बोला, क्वांट में सबके नंबर अच्छे हैं, 20 भी हैं, 30 है, 32 नंबर तक आए हैं, क्वांट में सेलेक्ट नहीं हुए बात अलग है, बाकी नंबर कम रह गए। तो क्वांट में ज्यादा लोग शिकायत नहीं कर रहे, मगर रीजनिंग और इंग्लिश में ऐसी बहुत शिकायतें मिल रही हैं। तो मुझे प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आपके साथ भी हुआ है, क्या ये सिर्फ इंग्लिश में हुआ है कि 0 नंबर वाला सिलसिला हुआ है, या फिर बाकी सब्जेक्ट में भी किसी में हुआ है। तो कमेंट्स में बताइएगा, सीरियस होकर बताना, क्योंकि ऐसा नहीं कि नंबर कम आए तो अपन लिख देते हैं, ताकि एक बात पता लगे। क्योंकि भाई मैं सही में क्लूलेस हूं, मैं सही में क्लूलेस हूं, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा कि बच्चा करेगा तो अब क्या करेगा। तो अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा कोई सीनियर्स हैं जो बैंक में जॉब करते हैं, या बैंक में जॉब तो वो तो क्या ही बता पाएंगे, जो बहुत ज्यादा हायर अथॉरिटी पे हैं, या फिर बहुत कोई सीनियर पोजीशन रिटायर्ड लोग हैं, या जो आपके मेंटर्स हैं, इस तरह के लोग जो हैं, क्या वो हमें बता पाएंगे कि ऐसे में क्या कर सकता है बच्चा। की हमारे पास है नहीं, पेपर हमारे पास है नहीं, बच्चों को रिप्लाई मिल रहा, ऑब्वियसली सैटरडे संडे आ गया तो आईपीएस से भी रिप्लाई अभी कोई आ नहीं रहा है। क्या मेल पर इसका सॉल्यूशन होगा? क्या इसके लिए कोई आरटीआई से सॉल्यूशन निकलता है, उससे कोई जवाब होगा? आरटीआई के अंडर भी डायरेक्ट आएगा नहीं इस मामला, इसका क्या मैटर निकलेगा? एक बार तो पहले आज एड्रेस करो कमेंट सेक्शन में कि एक्चुअल में प्रॉब्लम सही में और सब्जेक्ट में हुई है या मुझे गलत लग रहा है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाना मुझे थोड़ा लगता नहीं कि सबके स्क्रीनशॉट में नाम रोल नंबर हाइड करना मुझे ठीक नहीं लग रहा था, बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाता, और ये इश्यू उठाना जरूरी था। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या सच में ये सब हुई है प्रॉब्लम, और हुई है तो किस किस सब्जेक्ट में हुई है। क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग जो भी कोई सीनियर हमारे होंगे उनसे पूछेंगे भैया क्या किया जा सकता है, क्योंकि यार इतने सारे बच्चों से, अगर मैं ये नहीं बोल रहा गारंटी से हुई है गलती, इफ अगर हुई है, अगर हुई है तो उसमें क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट पता तो लगे दिक्कत हुई क्या है, वो चेक करना पड़ेगा। एक केस और आ रहा है, वो भी अगर आप में से कोई है तो बताना। एक दो बच्चे बोल रहे हैं कि हमने सर कुछ नहीं किया, कसम खा के कह सकते हैं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर आपसे, अनफेयर मीन्स उनके लिखा हुआ है। तो ये भी कि आप लोगों के आया किसी के, और अनफेयर मीन्स आया तो मतलब यार अब ऐसे तो कौन चीटिंग करेगा। तो बोल रहे हैं आपका आंसर का उसमें लिखा है, वजह लिखी हुई है, आंसर का पैटर्न आपका इस तरह से इवेल्युएट हुआ है कि आपको अनफेयर मीन्स में डाला है, इसलिए आपका रिजल्ट डिक्लेयर, रिजल्ट मतलब आपका आएगा ही नहीं। तो ये भी कि आपके साथ हुआ है। तो आईपीएस पीओ मेंस के जो कल स्कोर कार्ड आए हैं उसमें इतनी सारी बातें हुई है। मैं ये नहीं बोल रहा कि गलती आईपीएस की हुई है, मैं नहीं बोल रहा ये बात, ना ही मैं ये बोल रहा हूँ कि बच्चे बच्चे सारे गलत बोल रहे हैं। हम लोग को एटलीस्ट एक बार जानना है, इवेल्युएशन करना है, ताकि आगे के एग्जाम में सुरक्षित हो सके, और अगर कुछ इश्यू है इस एग्जाम में तो उसको भी रेक्टिफाई कर सके, करवा सके, इसके लिए एक आवाज हो सके हमारी। तो प्लीज बताइए कमेंट सेक्शन में, कोई प्रमोशन वीडियो नहीं, कोई कुछ नहीं है, मैंने अपना कोई सिर्फ नाम बताया, मैं कहाँ पढ़ाता हूँ, क्यों पढ़ाता हूँ ये भी नहीं बताया, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैंने ये भी नहीं बताया, जो नहीं जानता उसके लिए न्यू होगा, नो प्रमोशन इन दिस वीडियो, ओके।
थैंक यू सो मच, कमेंट्स में जरूर बताइए क्या मामला क्या है आखिर ये, ठीक है, बाय बाय।